अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। ये बात गलत नहीं। बलूचिस्तान के वसाइल की दौलत पर पहला हक यहाँ की अवाम का है। ताहम शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के हवाले से मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात को सुनना है। बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। बलूचिस्तान में फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची तचमन N25 शाहरा तामीर कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से शाहरा पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद किया जा रहा है। घुसपैठिए हमारे दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी अदारे कुर्बानियाँ देकर वतन को महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि गवादर पर 1 लाख मैट्रिक टन तक का जहाज लंगर अंदाज हो सकता है। ये पोर्ट अजीम दोस्त चीन का तोहफा है। बलूचिस्तान में किसानों को सोलर सिस्टम भी दे रहे हैं। पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए 11 अरब रुपए दिए बिजली की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ पर ज़खायर हैं फौलाद के, मादनियात के, उनकी बहुत बड़ी तादाद अभी भी पहाड़ों के नीचे दफन है और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एहसास है, ये दौलत बलूचिस्तान के अवाम की है, चाहे उसका ताल्लुक मकरान से है या लासबेला से है या चमन से है या किसी भी इलाके से। ये सबसे पहला हक इसके ऊपर बलूचिस्तान के अवाम का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत की खैर मुतसलसल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्दअमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान बासलाहियत, पुरअज़्म, मुहिब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। वाज़ेह कौमी बजानिया, पायदार अमन और इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहर्रिक तबका है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। जमहूरिया कांगो के आला सतह के दिफाई वफ्द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां वफ्द के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांजा मोलेबा मोबे जॉल्स ने फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ रहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाक़-ओ-चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गुफ्तगू हुई। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना होना तौहीन अदालत है। 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज का फैसला बरकरार रहेगा। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेनेटर राजा नासिर, बैरिस्टर गोहर असद कैसर, सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा ने शिरकत की है। इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक इजलास में बानी PTI की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और इलाज पर कोई समझौता न करने का इरादा किया गया। शुरा ने कहा कि हुकूमत ने इमरान खान की सेहत पर ड्रामा रचाया। शुरा ने 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज का फैसला बरकरार रखने का ऐलान किया और एहतजाज और लॉन्ग मार्च में तमाम अपोजिशन जमातों को दावत देने का फैसला किया, जिसके लिए पंजाब समेत मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में अमन अमान का मसला है, हुकूमती रेट चैलेंज हो रही है, हालात में बेहतरी नहीं आ रही, अल्फाज और तसल्लियों में कोई फ़र्क नहीं, मईशत मुतासर, कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कारोबार के मौक़े नहीं, हुकूमत गलत बयानिए से अवाम को तसल्लियाँ दे रही है, सूबों की बात किस उम्मीद पर हो रही है, सूबों के लिए ना तजारी है ना माहौल मौजूद है, आग लगी हुई है
है और कहते हैं कि आओ तकसीम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अपोजिशन हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। हुक्मरानों की हट धर्मी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि 27 सितंबर के मार्च की कॉल अपनी जगह कायम है। 27 तारीख के मार्च पर तमाम क़यादत मुत्तफ़िक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हुक्मरान अदालतों के फैसले तस्लीम नहीं कर रहे। हुक्मरान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाएंगे। अपोजिशन जमातों का इजलास आज रात मुनक्किद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI सेहतमंद हैं। पिम्स में डॉक्टरों ने चेक किया है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर बानी PTI के हवाले से तमाम इंतजाम किए और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल से निकलते हुए बानी PTI को पिम्स अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया था। ताहम मीडिया और अवाम के रश के बायस उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कहना था कि पिम्स में डॉक्टर्स ने बानी PTI का मुआयना किया और उन्हें सेहतमंद करार दिया है। बानी PTI की फैमिली की तसल्ली के मुताबिक उनका मुआयना किया गया, जबकि उनकी बहन की मौजूदगी में भी डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त भी दायर की गई है। ज़राए का कहना है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी के मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। ताहम जुमरात और जुमा के दरमियानी शब बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिबी मुआयना करके उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने तस्दीक की है कि बानी PTI को तिबी मुआयनों के बाद अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया जाएगा। अता तारा के मुताबिक माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि बानी PTI की हमशीरा उस्मा खान तिबी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी PTI को अस्पताल शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाहम था तो नजरसानी हो सकती थी। बैरिस्टर गौहर अली खान का मजीद कहना था कि बानी PTI को शिफ्ट करना और वहाँ रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। चाहते हैं सियासी मसाइल का हल सियासी हो, उसकी तवक्को नहीं थी किसी और हस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हल्फन कहता हूँ बानी PTI के सेहत का कोई मसला नहीं, आंख का मसला था, सेहत जाब हो चुके हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी, उसमें आजमाइशें आती हैं। बानी PTI की आंख का मसला था, सेहत जाब हो चुके हैं, एक सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं, उनकी सेहत को कोई इशू नहीं। वज़ीर दिफा ने कहा कि नवाज शरीफ की 2 सर्जरियाँ जनेवा में हुई हैं। अपोजिशन का उस वक्त ज़मीन नहीं जाग रहा था जब हमारे प्लेटलेट्स का एक इशू बनाया गया था, नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी पूरी लीडरशिप कैद में थी, हम उस हाउस में आते थे, इस तरह मसाइल हल नहीं होते। आपने सियासत को गटर में डाल दिया। जब इस किस्म के रवैये होंगे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ करते हुए 49 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR का कहना है कि मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को मौसर अंदाज में नाकाम बनाया गया। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सीज फितनल खारिज फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी बिलातातुल इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थीं। बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई और खैबर अजला में मुतअद्दिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 12 खारिज को हलाक किया गया। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। बड़ी तादाद में हथियार, धमाका खेज मवाद, रिमोट डेटोनेशन आलात कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 24 अगस्त को तलब कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक इजलास 24 अगस्त को दिन 2 बजे मुजफ्फराबाद सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का स्केजुअल भी जारी किया जाएगा। कानून साज असम्बली इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। ज़रा के मुताबिक इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के कागजात नामजदगी और दीगर मराहिल का स्केजुअल तय होगा। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का आगाज़ किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक असम्बली इजलास में आइंदा के पार्लिमानी उमूर से मुतालिक अहम मामलात भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के बाद असम्बली की कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ाई जाएगी। नए सूबों की तश्कील का मुतालबा कोई नया नहीं, ताहम वक्तन फ़वक्तन ये मामला सियासी और पार्लिमानी सतह पर कई बार ज़ेर बहस आता रहा है। हामियों का मौक़िफ़ है कि नए सूबों से इंतज़ामी उमूर बेहतर और अवामी मसाइल के हल में आसानी पैदा हो सकती है। पंजाब असम्बली में भी नए सूबों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। देखते हैं लाहौर से सुहेल अब्बास बलोच की ये रिपोर्ट। नए सूबों की तश्कील का मामला सियासी बहस में एक मरतबा फिर अहम मौजू बन चुका है। नए सूबों के क़याम के हवाले से मुल्क भर से मुतालबात सामने आ रहे हैं, जबकि इस मुतल्लिक़ के सियासी बहस भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नए सूबे इंतज़ामी ज़रूरत है या सियासी तकाज़ा? इस मुतल्लिक़ अरकान असम्बली क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। मेरे ख्याल से जैसे हमारी सुपर CM पंजाब पे काम कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल के सूबे बनने चाहिए। देखें, राजनपुर से लेके आप अटक तक देख लें, कोई ऐसी तहसील, कोई एक ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे काम ना हो रहा हो। ये ख्वाहिश है कि सूबे नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का पहले दिन का ये मौक़िफ़ है कि हमारे यूनिट्स छोटे होने चाहिए ताकि हम ग्रास रूट लेवल तक जो है वो वहाँ तक उनको उनके जो राइट्स हैं वो दिए जा सकें, और कोई अपना इसके अंदर तो कोई अभाम नहीं है। और खान साहब इस व्यू पे बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। हमने 2010-11 में, मुझे डेट नहीं याद साल, हमने पंजाब असम्बली में, शहबाज साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हमने यहाँ पे 3 सूबे की करारदाद पास की है। हम उस पर कायम हैं। सूबे बनने चाहिए करारदाद में। जब हम वोट दे चुके हैं, करारदाद मंजूर करा चुके हैं, तो अब उससे मैं पीछे तो नहीं हट सकता। आपकी जमात ये सूबे का जो है जी, ये तो सबसे पहले नारा जो लगाया था इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने लगाया था कि मुल्क के अंदर इस वक्त सूबों की ज़रूरत है। लेकिन इन हालात में जिस वक्त लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के साथ पूरी फैमिली ख़ुदकशियाँ कर रही है, लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और ये एक नया पंडोरा बक्स खोल रहे हैं कि हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। इंतज़ामी तौर पे किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े सूबों में उस तरह से आवाम की फलाह के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, दीगर मामलात के लिए वर्किंग कर सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि सबसे पहले साउथ पंजाब और उसके बाद
हज़ारा और दीगर सूबे। ये सूबों का अख्तियारात असम्बलियों को है, पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जहाँ से फैसला करे वहाँ सूबे बनने चाहिए। अगर पार्लियामेंट कहीं एतराज़ात हैं तो उसके एतराज़ात दूर किए जाएं। और सूबे से ऑफिसर बनने चाहिए। हमारी पार्टी की तो और इमरान खान साहब की जो है वो शुरू से ही इस चीज़ के हामी रहे हैं कि बल्कि उनका तो क्लियर कट रहा है कि हर डिवीजन को सूबा बनना चाहिए। तो हम तो बिल्कुल इसके हामी हैं। केपी की असम्बली जो है उसने करारदाद मंजूर की हुई है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर की हुई है हज़ारा सूबे के हवाले से, और इस ऐवान की जानिब से पंजाब असम्बली की जानिब से साउथ पंजाब की करारदाद भी मंजूर की गई है। तो हम लोग तो बिल्कुल इसके हामी। नए सूबों की तश्कील पर अरकान असम्बली ने कहा है कि इस मामले को अमली शक्ल देने के लिए सियासी इत्फाक राय और आइनी तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि ये मुतालबा सियासी बहस तक महदूद रहता है या मुस्तकबिल में पार्लियामेंट के ईवानों में इस पर कोई अमली पेशरफ्त सामने आती है। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ सुहेल अब्बास बलोच, TV। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि हुक्मरानों ने गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान अवाम को रिलीफ देने के बजाय उन पर महंगाई, टैक्सों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ बढ़ाया है। अशिया खुर्दनोश की ये कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी आम शहरी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, जबकि हुक्मरान अवाम की मुश्किलात का हकीकी अदरा करने में नाकाम है। इस मौका पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल नज़ीर अहमद जंजवा, अमीर जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल हसन, समीना सईद, ज़ाकिरुल्लाह मुजाहिद, डॉक्टर बाबर रशीद, सुहेब अम्मार सिद्दीकी, ज़ियाउद्दीन अंसारी, नसरुल्लाह खान नासिर, अरसलान खाकवानी, खालिद भट्ट, वकास भट्ट, अजहर बिलाल, इमरानुल हक और दीगर भी मौजूद थे। धरने में कारकुनान जमात इस्लामी ने अहमद सलमान बलोच की सालगिरह का केक काटा। चेयरिंग क्रॉस पर जारी धरने में सालगिरह केक कटिंग में खालिद अहमद भट्ट, जिब्रान भट्ट, अब्दुल अजीज़ आबिद, मुफ्ती मोहम्मद उमर, मोहम्मद ताहिर, उबैदुर्रहमान की शिरकत। केक कटिंग के मौका पर कारकुनान ने अहमद सुल्तान बलोच के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये हस्पताल मेरा ख्वाब था। दिल का मर्ज़ इतना बढ़ गया, हर घर में दिल का मरीज़ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान से अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ इलाज के लिए जहाँ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। बाख्तियार लोगों को अल्लाह ने अवाम की खिदमत के लिए चुना है। अच्छा काम करने पर अवाम से पहले आपका दिल गवाही देगा। उनका कहना था कि रोज़ाना अवामी फलाह के लिए फ़ैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर सेहत पंजाब समेत पूरी टीम ने दिन रात काम किया। पंजाब भर में मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में अहम पेशरफ्त, इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के इक़दाम शुरू कर दिए गए। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका मशावरती इजलास के बाद इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी का अमल शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इलेक्शन मटीरियल खरीदने की इजाज़त दे दी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जल्द इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के लिए टेंडर जारी करेंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान कराने पर रजामंदी जाहिर की थी। इलेक्शन मटीरियल की बरवक्त खरीदारी के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला सामने आ गया। आलमी मंजरनामे से अपडेट ये है कि तुर्किया ने गजा जाने वाले इमदादी बहरी बेड़े पर कब्जा और रजाकारों की गिरफ्तारी के मुकदमे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और एक इसराइली ओहदेदार अफेक मॉस्कोच को खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त कर दी है। तुर्क मीडिया के मुताबिक वज़ीर इंसाफ अकेन गॉर्लिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा है कि इस्तांबुल की 11वीं हाई क्रिमिनल कोर्ट ने 14 जुलाई को नेतन्याहू और मॉस्कोच के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ारत दाखिला से इन दोनों अफराद की बैनुल-अक़वामी सतह पर तलाश का अमल शुरू करने के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस की दरख्वास्त की गई है। ताहम मुल्ज़मान का सुराग लगाया जा सकता है। अगर इंटरपोल तुर्किया की दरख्वास्त को अपने ज़वाबित के मुताबिक मंजूर करता है तो रेड नोटिस आलमी सतह पर नेतन्याहू की नक़ल हरकत और बाज़ ममालिक के साथ उनकी मुमकिन सफरी मामलात को कानूनी पेचीदगियों से दो चार कर सकता है।
खेल के मैदान से अपडेट जो है कि पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। लीड्स में खेले गए टेस्ट मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बढ़तरी 233 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 135 रन पर पवेलियन लौट गई, जिसके बाद सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमान टीम को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। हैरी ब्रूक 91 और जॉर्डन कॉक्स 73 रन बनाकर नुमायां रहे। अली उस्मान ने 5 और खुरम शहजाद ने 3 विकेटें हासिल की। 238 रन के खसारे से पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स का आगाज़ किया और उसकी बैटिंग लाइन ने 37.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान ने 41 रन की नुमायां इनिंग्स खेली है। इंग्लैंड की टीम 233 रन की बढ़तरी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में मैदान में उतरी तो बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। स्कॉटलैंड के शहर डंडी के मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत शेख मोहम्मद नदीम की रिहाइशगाह पर रूहानी महफिल का इनकाद किया गया, जबकि ईदगाह शरीफ रावलपिंडी की मुमताज़ रूहानी शख्सियात पीर मोहम्मद नकीबुर्रहमान और शेख मोहम्मद हसन हसीबुर्रहमान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया गया। नुमाइंदा माजिद हुसैन के मुताबिक तकरीब की निगरानी और तरतीब अल्लामा शेख उस्मान अज़हरी ने की है। महफिल में चौधरी फ़खर इकबाल, मिसबा अहमद, कर्नल जमील, तलत महमूद, हाजी इकबाल बरादर्स, डॉक्टर शहबाज, सैयद उस्मान अहमद, शेख अदनान नदीम, जुनैद नदीम, आदम नदीम और शाहिद नदीम समेत मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। तिलावत और नात के बाद पीर मोहम्मद नकीबुर्रहमान ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर खुसूसी दुआ की गई और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। लंदन में पाकिस्तान ओवरसीज़ डायस्पोरा के ज़ेर एहतमाम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से अहम सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मुस्तक़बिल, नौजवानों के किरदार, जदीद टेक्नोलॉजी और नई मुईशत के शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो चीफ राजा सरफराज नवाज के मुताबिक कलीदी मुकर्रर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध काजी बशीर ने कहा है कि नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया और मुस्तक़बिल होते हैं, उन्हें कौमी तरक्की में आगे आने के मौक़े फराहम करना होंगे। मोहसिन बारी, अफजल चौधरी और पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के सदर चौधरी तबरेज़ औरा समेत दीगर मुकर्रीन ने भी इज़हार ख्याल किया है। अफसर चौधरी ने कहा कि मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस और फ्रीलांसिंग पर तवज्जो देकर नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक्रिंगटन टाउन हॉल में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम शानदार कवाली नाइट का इनकाद किया गया, जिसमें मारूफ कवाल हामिद अली नकीबी ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। नुमाइंदा टीवी टुडे सैयद नासिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और टाउन हॉल मुकम्मल तौर पर शायकीन से भर गया। कवाली की खूबसूरत आवाज़ों ने समा बांध दिया और हाजरीन ने भरपूर अंदाज में महफिल से लुत्फ़ उठाया। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में यतीम बच्चों की मदद के लिए फ़ंड्स जमा करना था। शुरका ने फलाही मकसद के लिए भरपूर ताउन किया और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की काविशों को सराहा। तकरीब के मेज़बान जैन ने मेहमानों का खुशामदीद कहा, जबकि मुंतज़िम मोहम्मद जब्बार ने प्रोग्राम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कवाली नाइट एक बेहतरीन और यादगार तकरीब साबित हुई, जहाँ रूहानी मौसीकी, तफरीह और इंसानियत की खिदमत का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिला। शुरका ने प्रोग्राम को बेहद पसंद किया और मुंतज़िमीन को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। माशाल्लाह जी, एक्रिंगटन के आज खूबसूरत टाउन हॉल में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो जिनमें फंड रेजिंग का प्रोग्राम था और साथ साथ जनाब एक कवाली का प्रोग्राम था। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंजॉय किया जी। अल्लाह ताला जनाब इसको अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। और जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोग्राम था, शुक्रिया तमाम माँ बाप का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक्रिंगटन टाउन हॉल में आज हमने कवाली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है फॉर चिल्ड्रन इन नीड एंड अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस हैज बीन फिनोमिनल। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरे लैंकाशायर या पूरे नॉर्थ वेस्ट से लोग आए हुए हैं एंड to help make a difference. A big thank you to Minhaj Welfare Foundation for hosting and organizing such a beautiful event. Jaisa as I hosted, aapka dost aur aapka host, it's been a fantastic and phenomenal event. Jazakallah. What a great event at my home as a councillor on Hindburn. Fantastic. As you can see, lots of people are enjoying themselves. The Qawwali night has been a success. It's raised lots of money for Minhajul Quran orphanage in Lahore, and I think everyone who's attended has certainly enjoyed themselves, certainly taken a very positive message, and I hope
that the funds are utilized in the correct way and make a difference to the orphans in Pakistan. Jazakallah for the invite and thank you very much. मेरे ख्याल में तो ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात जो है चैरिटी के लिए मिनहाजुल कुरान वालों ने जो किया है प्रोग्राम, उसको सताइश के काबिल है, तो हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम हाज़िर हैं यहाँ आक्रिंगटन टाउन हॉल में। या ब्यूटीफुल आज एक इंतज़ाम किया गया है, कवाली प्रोग्राम का है, तो इंजॉयमेंट भी है, लेकिन इसका एक सीरियस मैसेज भी है। जो हम मेन मकसद ये है कि फ़ंड रेजिंग हो, जो ऑर्फन्स हैं पाकिस्तान में, जो हमारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है हमारी, उनके लिए फ़ंड रेजिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब इवेंट है। तो मैसेज ये है कि अगर कोई भी है, कोई मदद कर सकता है, जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे, उनकी। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे मीरपुर माथेलो का, जहां पर सरकारी स्कूल की खस्ता हाल इमारत बच्चों के लिए खतरा बन चुकी है। मुकामी अफराद के मुताबिक स्कूल की इमारत 1983 में तामीर की गई थी और तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। उनका कहना है कि इमारत की मरम्मत और बहाली के लिए मुतअद्दिद बार मुतलका हुकाम को दरख्वास्तें दी गईं, लेकिन ताहाल कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि स्कूल की इमारत का फौरी मुआयना करके मरम्मत और बहाली का काम कराया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। रेनाला खोर्द में बस्ती रहीम बख्श के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। पेट्रोल से भरा टैंकर भी उलट गया। पेट्रोल के अखराज के बायस इलाके में मुमकिन खतरे के पेश नज़र सूरत हाल इंतहाई हसास हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस की टीमें मौका पर पहुँच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। शकरगढ़ पुलिस की मुनशात के खिलाफ कार्रवाई। एक मशकूक शख्स गिरफ्तार, 1 किलो 340 ग्राम मुनशात बरामद कर ली गई। इंसदादी मुनशात एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। शकरगढ़ पुलिस ने मुनशात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मशकूक शख्स को काबू किया, जिसकी तलाशी के दौरान 1 किलो 340 ग्राम मुनशात बरामद हुई। पुलिस ने मुनशात कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेज एक्ट 1997 के मुतलका दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। कसूर में पुलिस एहलकारों की पेशावराना फायरिंग महारत बेहतर बनाने के लिए अमली मश्क। DPO आफ्ताब अहमद फुलरवान की निगरानी में अफसरान और एहलकारों ने फायर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मश्क का मकसद अफसरान और एहलकारों को हंगामी और मुश्किल हालात में शरपसंद जराइम पेशा और कानून शिकन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार रखना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए DV टुडे न्यूज़।